नमस्ते दोस्तों, आपके अपने एसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर और किचन में तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ इसी तरह के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज का पहला टिप्स है, इस तरह के गिलास को लेकर कई बार क्या होता है कि अक्सर इस तरह के ग्लास, कटोरी या थाली एक साथ फँस जाता है, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए आप इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें थोड़ा-सा पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा बस डाल देना है और इसे थोड़ा गरम कर दीजिए। खौलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसे थोड़ा-सा गरम करना है। जब गरम हो जाए तो आप इसे कपड़े के हाथों से उतार दीजिए इस तरह से। अब ठंडा करके जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो कपड़े के हाथों से आप इसे निकाल दीजिए। बहुत आसानी से और जल्दी निकल जाती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। अगला टिप्स है, इस तरह के बिस्किट या नमकीन को लेकर कई बार क्या होता है कि जब हम चाय के साथ खाने के लिए रखते हैं तो सारे नहीं खा पाते हैं, थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसे हम ऐसे ही रख देते हैं। तो उसे जब हम इस तरह से रखते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है, जिसके वजह से सारे बिस्किट या नमकीन सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह से थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसे इस तरह के कंटेनर या कोई भी जार के अंदर रख दीजिए। आपका सामान एकदम क्रिस्पी रहेगा, ख़राब नहीं। कई बार क्या होता है कि जब हम ब्लाउज को पहनने जाते हैं तो हमारी ब्लाउज टाइट होने लगती है, तो उसे लूज कैसे करें, क्या करें कि हमारी ब्लाउज फिटिंग आ जाए। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी आपके पास बैंगल्स हो उसे आप ले लीजिए, जो भी आपके ब्लाउज से मैच करता है उसे आप ले लीजिए और एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। इसमें आप दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सेफ्टी पिन से इसे टक करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से लगा लीजिएगा। मैं दोनों तरफ इसी तरह से कर दूंगी। देखिए हो गया है दोनों तरफ, और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और हमारा ब्लाउज का डिजाइन भी एकदम निखर के आ गया। इसे कहीं पे भी पहन के जाइए और हमारा ब्लाउज एकदम से फिटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपके भी टाइट ब्लाउज है तो इसे लूज करके एक नया लुक दे सकती है। टिप्स है, इन्हीं ब्लाउज को लेकर कभी कभी जब हमारे ब्लाउज टाइट होता है तो कभी लूज भी हो जाती है। तो लूज हो जाती है तो उनके साथ हम क्या करें कि हमारे ब्लाउज फिटिंग आए। तो आप इस तरह से बैंगल्स लीजिए। अगर आपका बैक एरिया चौड़ा है तो बड़ा वाला बैंगल्स लीजिए, और आपके बैक एरिया में पतला है तो छोटा बैंगल्स लीजिए और इस तरह से रबर बैंड लगा के इसे टाइट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक डिजाइन भी बन जाएगा और हमारे ब्लाउज फिटिंग भी हो जाएगी, बिल्कुल लूज नहीं होगी और इसे कहीं पे हम पहन के जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास ब्लाउज हो जो टाइट हो या लूज हो तो इस तरह से ठीक कर सकती हैं। हम महिलाओं के पास इस तरह के कई सारे साड़ी के कलेक्शन रहते हैं, हेवी साड़ी हो, सिंपल साड़ी हो, इस तरह करके कई सारे साड़ी रहते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखते हैं तो बहुत सारे जगह ले लेती है। तो आप इस तरह से चूड़ी ले लीजिए, कोई सा भी चूड़ी हो उसे ले लीजिए और एक हैंगर के अंदर इस चूड़ी को इस तरह से डाल दीजिए और फिर आप डाल के और दूसरा हैंगर्स लीजिए और इसमें जो चूड़ी लगाई हूँ उसमें फंसा दीजिए। इस तरह से इसमें भी एक चूड़ी लगा दीजिए। इस तरह से लगा के और दूसरे वाले चूड़ी में फंसा दीजिए। इस तरह से जितने भी आ जाती है उतना आप लगा दीजिए। इस तरह रखने से जगह भी कम लेती हैं और हमारे साड़ी भी अरेंज हो जाती है। अगर आपके पास भी इस तरह के बेकार पड़ी चूड़ियाँ है उसे फेंकने वाले, तो आप फेंकने के बजाय उसे एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर ले। जो भी चूड़िया उसके नाप का आप किसी भी कार्डबोर्ड पर इस तरह से इसी का नाप का काट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने एक के एक ऊपर चिपका के रख ली हूँ, सारे चूड़ियों के इस तरह से चिपका दी हूँ। और जो भी आपके पास पेंट हो, जो कलर का जो आपको अच्छा लगता है उससे आप इस तरह से पेंट कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। और इसमें कोई भी प्लांट रख दीजिए या बच्चों का पेन वगैरह है उसे लेके रख दीजिए और उसे अपने टेबल पर रख दीजिए। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम आटा को छानते हैं तो आसानी से नहीं छान पाते हैं, उसे बीच बीच में चलाना पड़ता है, चिपक जाता है आटा छानते समय।
तो इस तरह से हमारे हाथ गंदा होता है। आप क्या कीजिए, इस तरह से 4 से 5 चूड़ियाँ इसके अंदर डाल दीजिए। अब जब आप आटा छानेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से सारे आटा मिनटों में नहीं लगेगा और एकदम जल्दी से हमारे सारे आटा छन जाएगा। तो आपको जब भी आटा छानना हो तो इस तरह से छानिए। आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी काम आसान और बेहतर बन सके। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।